नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है हांगकांग के वीज़ा से रिलेटेड, कैसे आप हांगकांग ट्रैवल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक प्रॉब्लम आई थी तो मैंने सोचा कि वो बहुत लोगों को आती ही होगी, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाना उसको सही समझा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि जब भी कोई हांगकांग के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसका क्या सिंपल स्टैटिक्स रहता है। हम सिंपली लिखते हैं PAR फॉर हांगकांग। यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा इसे बोलते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। ये क्या होती है, जो भी इंडियंस हैं उनको हांगकांग गवर्नमेंट 14 दिन के लिए हांगकांग में रहने की परमिशन देती है, जिसका कोई भी पेमेंट देने की उनको ज़रूरत नहीं होती। आप फ्री में आके हांगकांग रह सकते हो। आपको यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करनी होती है। जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगी तब तक आप नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है हर किसी की सक्सेसफुल होती है, जैसे मेरी ये अनसक्सेसफुल हुई थी और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की अनसक्सेसफुल ही होती है। ऐसा क्यों होता है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद भी आपकी PAR अनसक्सेसफुल होने के बाद भी आप हांगकांग विजिट कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ और मेरे पास एप्लीकेशन अप्रूवल है, वो मैं सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ दिखाने वाला हूँ। तो अब क्या है, सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। ये आपको एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जो भी आपके नाम होंगे, एड्रेस होगा, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आप हांगकांग में कहाँ रहने वाले हो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो जब तक ये वेबसाइट लोड होती है तब तक मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ। ये मेनली प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनके पासपोर्ट इशू हुए हुए हैं चंडीगढ़ से या फिर हैदराबाद से या फिर कोलकाता से। और उसके अलावा जो लोग हैं उन सब के साथ ये क्लियरली सक्सेसफुल हो जाती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें वेबसाइट लोड हो गई है। अब मैं कंटिन्यू करके यहाँ से ये सारा कुछ आपको कंफर्म है, कंटिन्यू करना है। कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए इसमें है नहीं। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे अभी क्या है, मेरा नाम सचिन है, यहाँ पे पूरा डिटेल है, मैं आपको कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसका भी कोई मैटर नहीं है, मैं इसमें कुछ भी रियल नहीं डालने वाला। यहाँ अलाइस मेरा कोई भी अलग नाम नहीं है, सब नो करने वाला हूँ। सिर्फ जल्दी मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मेल हो गया, मैरिटल स्टेटस मैरिड हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम डाल दूंगा मैं अभी, 1 जनवरी या फरवरी, जो भी सूटेबल होएगी, जो मुझे अबव 18 करता होगा। लेट्स से मैं 1996 कर देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरा होम टाउन जो है वो अम्बाला है, वो मैं सिलेक्ट करके रेजिडेंशियल एड्रेस में इज़ योर रेजिडेंस फ्रॉम इंडिया, तो मैं उसमें कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ सेलेक्ट में चल के डाल देते हैं। मेरा जो एड्रेस है वो अम्बाला का ही हो गया, ठीक है। कंट्री कोड में 91 डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडम एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। पासपोर्ट नंबर, अब ये क्या है, ये पासपोर्ट नंबर मैं रियल नहीं डाल रहा हूँ, फिर भी देखना आप ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर से। और पासपोर्ट इशू प्लेस, सब कुछ मैटर करता है इससे कि आपकी PAR सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब मैं इसको आगरा कर देता हूँ अभी के लिए ना, जस्ट फॉर टेस्ट। 1 तारीख जनवरी 2013 को मेरा पासपोर्ट मान लो आप इशू हुआ है, ठीक है। 13 तो नहीं, इसको बढ़ा देता हूँ क्योंकि 23 के हिसाब से वैलिडिटी ख़राब हो जाएगी, 17 कर देता हूँ। और ये 1 जनवरी 2027 तक वैलिड है, ठीक है। जब भी आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करोगे तो आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, वरना आपको कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देगी। ये हांगकांग के केस में नहीं है, ये हर कंट्री के केस में वैलिड होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास कभी आपने ट्रैवल किया है पहले HK/SAR में, मतलब हांगकांग SAR में आपने पहले कभी ट्रैवल किया है, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ नो, ठीक है। और यहाँ पर पूछेंगे कि भाई आपकी पुरानी किसी कंट्री में ट्रैवल किया, मैं भी वो नो डाल रहा हूँ। मैं कर चुका हूँ बट यहाँ भरने के लिए नो डाल रहा हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कुछ भी अभी रैंडम कुछ भी डाल देता, अकाउंटिंग कोई भी कंपनी हो गया, कुछ भी एड्रेस हो गया, ठीक है। सिटी मान लो मेरी दिल्ली है, ठीक है। और पर्पस ऑफ विजिट, अब ये लेसर होता है टूरिज़्म। बिज़नेस आपको दिखाना पड़ेगा, कोई मीटिंग है, आप बिज़नेस करते हो। फैमिली, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी रह रहा है उसके साथ मिलना है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। ट्रांजिट, मतलब आप हांगकांग से कहीं और जा रहे हो तो आपको सिर्फ थोड़ी देर रुकने के लिए हांगकांग में वीज़ा चाहिए, तो मैं लेसर्ट करता हूँ टूरिज़्म के लिए। मेरा रहने कितने दिन के लिए चाहिए, मुझे 5 दिन के लिए चाहिए, ठीक है।
किस एड्रेस पे आप जाओगे, तो मैं एक रैंडमली कोई भी एड्रेस चुन लेता हूँ। एक बड़ा फेमस सा वहाँ पर है, तो मैं ऐसे कुछ भी वहाँ हांगकांग का कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, होटल रिजर्वेशन नंबर नहीं चाहिए। आप कितना पैसा डॉलर्स में, हांगकांग डॉलर्स में लेके जाने हैं वहाँ खर्च करने के लिए, तो मैं एक रैंडम अमाउंट कुछ भी डाल देता हूँ। लोकल कनेक्शन कोई नहीं है। विल यू बी, ये सारे नो होंगे कि मतलब इसमें पूछा जाता है कि आपके साथ कोई कानूनी बैकग्राउंड ख़राब है नहीं है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, आज तक किसी से डिपोर्ट किया है नहीं किया, ये सब कुछ। अब आपको ये बताना आपका फेवरेट। अब मैं कोई भी एक रैंडम डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन भर दी गई है। ये एप्लीकेशन जो है ये है PAR की। अभी तक मैंने विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन नहीं भरी है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का फ़ोन नंबर और AXU8 कन्फर्म एंड कंटिन्यू। देखिए ये सारा कुछ मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कंफर्मेशन देना है कि ये सारा कुछ जो है सॉरी, यहाँ पर आई एम द रजिस्ट्रेंट, मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ और आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। उसके बाद मैं कन्फर्म एंड सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरी PAR सक्सेसफुल हो चुकी है, जो मुझे पहले ही पता था। पर आप कहोगे कि मैंने तो अनसक्सेसफुल की बात करी थी। आपको याद होगा जब मैंने इशू प्लेस में पासपोर्ट सिलेक्ट किया था, वो सॉरी आगरा सिलेक्ट किया था, वहाँ पर अगर मैं चंडीगढ़ करता ना तो ये अनसक्सेसफुल हो जाता। दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं पूरा सब कुछ दोबारा नहीं करने वाला, सीधा उस पेज पे पहुँच के आपको दिखाता हूँ। देखो अब हम सीधा उस पेज पर पहुँच गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल चुका हूँ। बट इसमें मैंने जो इशू प्लेस है वो सिलेक्ट किया है, रुको दिखाता हूँ। ये रहा, पासपोर्ट इशू प्लेस पे मैंने सिलेक्ट किया है चंडीगढ़। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पहले रैंडम डाली थी अभी भी रैंडम में डाली है। कन्फर्म में कंटिन्यू करता हूँ, सेम वही पेज आएगा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये आपकी सारी वैलिड है नहीं है, आई एम द रजिस्ट्रेंट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ओके करके मैं कन्फर्म एंड सबमिट कर देता हूँ। और ये अनसक्सेसफुल होगा, देखो देख रहे हो आप। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ इन्होंने एक PIA नंबर दिया है, प्लस ये एक ईमेल ID दी है। उसके अलावा एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो। अब यहाँ तक का तो आपको पता ही होगा, या तो सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, प्रिंट आउट लो और आगे बढ़ जाओ। अगर अनसक्सेसफुल हुआ अब क्या करना है, अब बताऊँगा मैं सारा आगे का। यहाँ जैसे आप लिखो क्लिक हेयर पे, इस पर क्लिक करना, ये आपको अलग से एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा विजिट वीज़ा के लिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि सारा प्रोसेस काम कैसे करता है। वही जैसे आपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पर यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे आपको फ़्लाइट करानी पड़ेगी, आपको होटल बुक कराना पड़ेगा, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आपके बैंक में कितना अकाउंट में पैसा है, क्या आप वहाँ पर जितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं उतना पैसा आपके पास है। पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन भेजने पड़ते थे, अब ये इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जाएंगे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने लिखी होती है और इसके बाद यहाँ पर आता है एप्लीकेशन का लिंक, जहाँ से आपको सारा अप्लाई करना होगा। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। यहाँ से आपको विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे वो ईमेल उन्होंने दी थी PAR_IND वाली, ये वाली, इस वाली ईमेल पे मैंने उनको ईमेल डाला था कि भाई मेरी जो ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैंने ऐसे ऐसे एक डेट प्लान करी है जाने के लिए उसमें, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी क्या स्टेटस है, मेरी PR अनसक्सेसफुल है, उसके बाद मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो उन्होंने नीचे मुझे बताया था कि नोट प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन अगर आपकी हो भी जाती है तो आपको एंट्री विजिट के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, वही जो सेकंड लिंक मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जब आप वो एप्लीकेशन पूरी सबमिट कर दोगे इस लिंक पे जाके, यहाँ पर जैसे वो आपका वो PAR का खुलता है वैसे सेम खुलता है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा उसके अंदर भी। उसके साथ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको सारे हैंडी रखने चाहिए। और मिनिमम मैं आपको कहूँगा 5 लाख से ऊपर का आपका अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके आपको ये वीज़ा देने वाले हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी थी। अब यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो वही सारा सेम स्टेटस आपको ओके अप्लाई करते जाना है आगे। यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है TPXD, ठीक है, स्टार्ट DMUE, ठीक है। वही सारा जैसे आपने पहले भरा था, यहाँ सारा कुछ डालना होगा। क्या क्या है मैं भरने नहीं वाला क्योंकि मैं पहले भर चुका हूँ, मुझे लगता है आप लोग भर ही लोगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं।
मेन पॉइंट आता है यहाँ पर, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये पहले पीएआर में नहीं होते, विजिट वीज़ा में होते हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, आपकी अपनी फ़ोटो अटैच करनी पड़ेंगी, आपको डेट्स के लिए जो भी आपके बुकिंग्स होंगी वो दिखानी पड़ेंगी। ये सब ज़रूरी हैं, अगर नहीं होंगी तो आपको ये कराना पड़ेगा, वरना इसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। आगे दिखाता हूँ मैं। अब जब मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट करी, उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन नंबर दिया जो मैंने सिक्योरिटी रीज़न के कारण यहाँ पर ब्लर कर रखा है, और जिस डेट को था वो भी सब ब्लर कर रखा है। यहाँ पर उनका रिप्लाई आया चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी एप्लीकेशन का एक नंबर असाइन कर दिया गया है, अब आगे जो भी होगा वो सब इस नंबर के बिहाफ पे होगा। पर ये मान लो मैंने 1 तारीख को अप्लाई किया था, अगले 15 दिन तक उनका कोई रिप्लाई नहीं था। तो मैंने 15 दिन बाद उनको ईमेल डाली कि हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, गुड डे, आप सब अच्छा होंगे उम्मीद करता हूँ, मेरा नाम सचिन है और मैंने एक रिक्वेस्ट दी थी वीज़ा के लिए, पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास उसका कोई स्टेटस नहीं है। तो उन्होंने एक रेफरेंस नंबर मुझे दिया और कहा कि आप इंतज़ार करो, 2-4 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा। चलो मैंने इंतज़ार किया, फिर दोबारा मैंने 10 दिन बाद ईमेल डाली, कोई रिप्लाई नहीं था। 10 दिन के बाद जब उनका रिप्लाई आया, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये आपकी एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। ये सारा आप देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे? पहला, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको चाहिए थे, जहाँ पर उनको पिछले 3 महीने की मेरे अकाउंट की डिटेल चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि आपने कल पैसा जमा कराया वो आपको वीज़ा दे देंगे। हो सकता है कि उनको आपके ऊपर डाउट हो जाए कि ये कुछ इलीगल मनी भी लेके जा सकते हैं, तो उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने मैंडेटरी हैं। उसके बाद मैंने ये सबमिट करा दी है। फिर उनका रिप्लाई आया नेक्स्ट डे ही कि आप मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और दो। मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और दिए। हुआ क्या था, मेरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा थी और उसके बाद बैलेंस थोड़ा कम बचा था, मतलब 3.5-4 लाख के आसपास बचा था। बट मुझे लगा कि वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं लगा, तो मैंने अपने पास जितना कैश था उसकी फ़ोटो खींच के उनको भेजी, म्यूचुअल फंड्स में पैसा था उसकी फ़ोटो भेजी, उसके अलावा मेरी बहुत सारी अलग अलग सेविंग स्कीम में पैसा लगा हुआ था, सब उनको भेजा। तब जाके उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे एक ईमेल करा कि सचिन, वी आर प्रेफर्ड योर एंट्री टू वी आर अप्रूविंग योर एंट्री। उन्होंने बोला आप अगले 3 महीने में 7 दिन के लिए कभी भी रह सकते हो। तो ये जो है, ये 3 महीने के लिए वीज़ा वैलिड है, पर 7 डेज स्टे। इसका मतलब ये है कि अगर आज 1 जनवरी है तो मैं 31 मार्च तक जा सकता हूँ हांगकांग, और रह सिर्फ 7 दिन के लिए सकता हूँ। अगर मैं 5 जनवरी को जाता हूँ हांगकांग, तो मैं सिर्फ 12 तारीख तक रह सकता हूँ। उससे ज़्यादा अगर रहूँगा तो मुझे अलग से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये विजिट वीज़ा है और पीएआर फ्री होता है, ये फ्री नहीं है। इसके साथ उन्होंने आगे लिख के भेजा था कि मुझे 230 हांगकांग डॉलर्स, आज की डेट में हांगकांग डॉलर की कीमत जो है 10 रुपये 65 पैसे है। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप उसे मान लो वो 11 रुपये है, या 10 ही मान लो, 11 मत मानो। तो ये लगभग 2300 से 2400 रुपये मुझे उनको ऑनलाइन पे करना पड़ा। यहाँ पर जो ये रेड कर रखा है मैंने QR कोड पे, इस पे जाके पे करना पड़ा। अगर आप मास्टर कार्ड यूज़ करते हो तो ठीक है, वीज़ा कार्ड यूज़ करते हो तो भी ठीक है। अगर आप MX यूज़ करते हो तो इस पर नहीं चलने वाला। या तो आपको एक जैसे हम अपने इंडिया में बनाते हैं ना, ड्राफ्ट बना के देते हैं, वो करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, 4 दिन जाने में लगेंगे आपको। हाँ, एक चीज़ और, ये सारा यहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 हफ्ते का टाइम लगा है। मतलब अगर आपके पास टाइम है तभी आप इस प्रोसेस से जाओ, वरना आप हांगकांग का वीज़ा भूल जाओ। चंडीगढ़ वाले, कोलकाता वाले, हैदराबाद वाले, आप जितना मर्जी पीआर कोशिश कर लो, मैं सब ट्राई करके देख चुका हूँ। आपकी एप्लीकेशन डालते ही वो जो अनसक्सेसफुल का मैसेज है वही आएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। 2015 में कोई इंसिडेंट हुआ था हांगकांग में, जिसके कारण उन्होंने स्पेसिफिक इंडिया की कुछ प्लेसेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। 2017 तक हांगकांग का वीज़ा ऑन अराइवल था, मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले आपको देखो, एक चीज़ और, ये वीज़ा ऐसा दिखता है। जब वो सब कुछ अप्रूव हो गया, पेमेंट्स हो गई, उसके बाद मुझे वीज़ा ऐसा मिला था। ठीक, तो मैं बता रहा था कि हाँ, 2015 तक कोई दिक्कत नहीं थी, 17 तक वीज़ा ऑन अराइवल था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके कारण हांगकांग ने क्या किया, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी। वो जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी उसके कारण पीआर डाल दिया उन्होंने कि पीआर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर आपके पास पीआर नहीं होगी तो फिर आपको क्या करना होगा, ये विजिट वीज़ा अप्लाई करना होगा। अगर आपका ये भी नहीं होता तो आप भूल जाके आप हांगकांग जा सकते हो। ठीक, तो अब आपको मैं अगली वीडियो जो है सीधा हांगकांग पहुँच के दिखाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि ये हेल्पफुल है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े थे, तब जाके मुझे समझ आया था कि विजिट वीज़ा का प्रोसेस ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है हांगकॉन्ग पहुँचना आज की डेट में। ठीक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले सफ़र पे, तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहना घुमक्कड़ सचिन से।